हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज काजल और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं यूपीडीएलएड सेकंड सेमेस्टर सब्जेक्ट वर्तमान भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा, जिसमें हमने कल टॉपिक डिस्कस किया था प्रयोजनवाद और शिक्षा, जिसमें हमने जो टॉपिक डिस्कस किया था कि प्रयोजनवाद क्या है, ठीक है, शिक्षा का अर्थ क्या है प्रयोजनवाद के अनुसार, उसके बाद शिक्षा का उद्देश्य क्या है, ठीक है, पाठ्यक्रम डिस्कस किया था, शिक्षण विधि डिस्कस किया था। लेकिन यहाँ योजना विधि प्लस हमने जो डिस्कस किए शिक्षक, विद्यार्थी, ठीक है, विद्यालय, अनुशासन, ये जितने भी टॉपिक है हमने डिस्कस नहीं किए थे। तो आज के इस वीडियो में हम जितने भी टॉपिक है बहुत ही अच्छे से क्लियर करेंगे। और जो ये आपको पीडीएफ है मैं रात को 9 बजे तक आप सभी को सेंड कर देती हूँ टेलीग्राम पे। जो टेलीग्राम का लिंक है वो सिंपली आपको कमेंट्स बॉक्स के नीचे मिल जाएगा लिंक, ठीक है, आप वहाँ से ज्वाइन हो सकते हो। तो चलिए फ्रेंड्स, जानते हैं कि योजना विधि क्या है, लेकिन प्रयोजनवाद क्या है। सबसे पहले मैं आप सभी को वही बता दूं, प्रयोजनवाद सिंपल वही है कि ये जो पूर्व से सिद्ध होता है उस पर विश्वास नहीं करते हैं, ठीक है, ये नवीन चीज़ों पे विश्वास करते हैं, नवीन प्रयास करने का प्रयास करते हैं। तो इस तरीके से आपने कल पढ़ा होगा तो आपको क्लियर होगा। तो देखिए इनकी योजना विधि क्या थी। तो प्रयोजनवाद की एक महत्वपूर्ण शिक्षण विधि जो थी वो थी प्रोजेक्ट यानी प्लान की तरह कोई भी शिक्षण कराना। इस समस्या समाधान भी कहते हैं, ठीक है, इसे समस्या समाधान भी कहते हैं। इस विधि के अंतर्गत अध्ययनकर्ता स्वयं योजना बनाता है, जो सीखता है वो स्वयं योजना बनाता है, स्वयं प्लान बनाता है, उसके अनुरूप ही वो सीखता है, अध्ययन करता है। शिक्षा का मुख्य कार्य है समस्या की उत्पत्ति या समस्या की पहचान करना। इसके पश्चात अध्ययनकर्ता उस समस्या के समाधान के लिए स्वयं योजना बनाता है और आवश्यकता पड़ने पर शिक्षक का सहयोग लेता है और अंत में प्रयोग एवं अनुभव द्वारा समस्या का समाधान करने में समर्थ हो जाता है। संक्षेप में योजना विधि में समस्या समाधान मतलब जो सीखने की प्रक्रिया होती है प्रयोजनवाद में वो किस तरीके से होती है चार्ट के माध्यम से सीख सकेंगे। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो, सबसे पहले तो जो भी सीख रहा है अध्ययन करता है, जो सीखने वाला है वो समस्या की पहचान करेगा। शिक्षण का अर्थ ही है प्रयोजनवाद में कि जब तक आप कोई भी शिक्षक उसमें समस्या नहीं है तो फिर शिक्षक को कोई मतलब नहीं रह जाता है। क्लियर? तो देख सकते हो सबसे पहले तो समस्या की पहचान करना है, फिर जो भी समस्या है उसके हर एक पॉइंट को विश्लेषण करना है, फिर परिकल्पना निर्माण करना है, मतलब उस पर सोच करना है, विचार करना है कि किस तरीके से इस समस्या को सॉल्व किया जा सकता है, फिर परीक्षण करना है उसको कि क्या इस तरीके से हो सकता है, पूरा प्रोसेस होता है। उसके बाद रिजल्ट आता है और जो भी समस्या होता है वो दूर हो जाता है। तो वो होता है प्रयोजनवाद की विधि, ठीक है। अब देखिए उपयुक्त विवेचना से स्पष्ट है कि प्रयोजनवाद प्रयोग विधि, खोज विधि, क्रिया विधि, प्रत्यक्ष अनुभूति, सामूहिक क्रिया विधि, योजना विधि, प्रयत्न एवं मूल विधियों में शिक्षा देने की हिमायती है। तो क्लियर? अगर इतना पूछा जाए कि योजना विधि कैसी है शिक्षण प्लान प्रयोजनवाद में, तो आप यहाँ से इतना तक लिख सकते हो। अब देखिए अगला पॉइंट है कि शिक्षक कैसे थे। तो प्रयोजनवाद शिक्षक को नवीन आदर्शों, मूल्यों, सत्यों का निर्माण करने वाला, अद्यतन ज्ञान विज्ञान से विज्ञ, अनुभवशील, क्रियाशील और परिश्रमी होने वाला बल देता है। उसका मानना है, जो शिक्षक होता है उसका मानना है कि शिक्षक को सदैव प्रयोग करते रहना चाहिए और उसी के अनुरूप अपनी शिक्षण विधि व पाठ्यक्रम में सुधार करते रहना चाहिए। साथ ही शिक्षक को अपने छात्रों पर बलात् विचार, मत, आदर्श, मूल्य नहीं थोपना चाहिए, बल्कि एक पथ प्रदर्शक व सलाहकार के रूप में कार्य करना चाहिए। तो एक तरीके से इसमें जो शिक्षक थे बहुत ही अच्छे थे। प्रयोजनवादी शिक्षक से बाल मनोविज्ञान व बाल प्रकृति का ज्ञाता होने का आग्रह करते हैं, क्योंकि जब तक शिक्षक शिक्षार्थी की रुचि, आवश्यकताओं व व्यवहार की जानकारी नहीं रखेगा तब तक वह एक सच्चे पथ प्रदर्शक और सलाहकार के रूप में छात्रों को दिशा निर्देशित नहीं कर सकेगा और न ही उपयुक्त अध्ययन वातावरण का निर्माण कर सकने में सक्षम होगा। यह शिक्षक को समाज का कार्यात्मक सदस्य तथा जनतांत्रिक मान्यताओं में आस्था रखने पर बल देता है, जो अपने जनतांत्रिक व्यवहार से छात्रों को सोचने, क्रिया करने और अन्वेषण मतलब होता है खोज करने में तल्लीन रहता है, मतलब खोजने में व्यस्त रहता है हर एक नया चीज। और सदैव तत्कालिक आवश्यकताओं मतलब कोई भी हमेशा किसी भी टाइम वो किसी भी आवश्यकता के अनुरूप नवीन सत्यों, मूल्यों का निर्माण करने में सहभागी रहे। और साथ ही शिक्षक का ये भी परम कर्तव्य है कि वे छात्रों में सामाजिक हित की भावना प्रकट करने में सहयोग करे। अब देखिए शिक्षक तो बहुत अच्छे थे, है ना। अब देखिए शिक्षार्थी कैसे होने चाहिए इसमें।
तो प्रयोजनवाद शिक्षार्थी को नए मूल्यों का निर्माण करता, क्रिया करने वाला, दूरदर्शी, सृजनात्मक। अब आपको सभी को पता है कि जब उन लोगों का जो टीचिंग प्लान था वो कैसा था, तो इसके थ्रू आप कह सकते हो कि जो हर एक शिक्षार्थी को करके सीखने का, भले ही उसने कोई ट्राई तो किया लेकिन गलती होता है, फिर से वो ट्राई करेगा और उसका जो भी प्रॉब्लम होगी वो बहुत ही जल्दी सॉल्व हो जाएगा। तो इस तरीके से इसमें जो स्टूडेंट है प्रयोजनवाद में होने चाहिए। देखते हैं इसमें क्या लिखा गया है। लिखा गया है कि प्रयोजनवाद शिक्षार्थी को नए मूल्यों का निर्माण करता, क्रिया करने वाला, दूरदर्शी, सृजनात्मक, आप देख सकते हो सृजन करने वाला, प्रयोगवादी होने पर बल देता है। इस विचारधारा में विद्यार्थी को केंद्रीय स्थान दिया जाता है। तो आप देख सकते हो इसमें जो बालक होता है उसको केंद्र मानकर शिक्षा दी जाती है। अब देखिए विद्यार्थी की प्रकृति कैसी होनी चाहिए। तो प्रकृतिवाद में प्राकृतिक जैविक प्राणी है, आदर्शवाद में आध्यात्मिक प्राणी है, प्रयोजनवाद में सामाजिक प्राणी है। तो आप देख सकते हो जो प्रयोजनवाद है इसमें हमने प्रकृतिवाद पढ़ा था, आदर्शवाद पढ़ा था, ये जो प्रयोजनवाद है इसमें सामाजिक प्राणी है। तो उसके बाद वह विद्यार्थी की रुचि, आवश्यकताओं, योग्यता व उपयोगिता के अनुरूप पूरी शिक्षा व्यवस्था नियोजित करने की हिमायती है। उसका मानना है कि छात्रों को आत्मा, परमात्मा, आदर्शों, मूल्यों, आध्यात्मिकता की पूर्व संस्कृति मान्यताओं में विश्वास करने की कोई आवश्यकता नहीं। जैसे कि आप सभी को पता है प्रयोजनवाद क्या है, वो ईश्वर में विश्वास नहीं रखते हैं। क्लियर। अब वरन छात्रों को अपने प्रयोगों, क्रियाओं और अनुभवों के माध्यम से नए मूल्यों का निर्माण और उनका परीक्षण करना चाहिए। छात्रों को कक्षा में निष्क्रिय होकर नहीं बैठना चाहिए, हमेशा एक्टिव बैठे रहना चाहिए। ठीक है, सक्रिय रूप से ज्ञान प्राप्ति करना चाहिए, उसके लिए सजग रहना चाहिए। समाज का क्रियात्मक सदस्य बनकर सामाजिक कुशलता की प्राप्ति करनी चाहिए। जनतांत्रिक मान्यताओं में आस्था होनी चाहिए और सबके साथ समानता का व्यवहार करना चाहिए। अब देखिए उनका जो विद्यालय था प्रयोजनवाद का वो कैसा था, इस पे बहुत ऐसे डिस्कस करते हैं। तो जो प्रयोजनवादी शिक्षा को सामाजिक प्रक्रिया मानते हैं, क्योंकि जो इसमें विद्यार्थी और सामाजिक प्राणी है, तो प्रयोजनवाद शिक्षा को सामाजिक प्रक्रिया मानते हैं। उनका स्पष्ट मत है कि शिक्षा ही समाज को नया रूप देता है। तो ये तो बहुत ही इम्पोर्टेंट लाइन है। अतः ये शिक्षा संस्था को सामाजिक संस्था मानते हैं। ठीक है, जो शिक्षा संस्था होता है उसे सामाजिक संस्था मानते हैं। क्यों मानते हैं? क्योंकि वो शिक्षा ही समाज को नया रूप देता है। अब संक्षेप में विद्यालय के संबंध निम्नलिखित कथन ध्यान योग्य है। जैसे कि फर्स्ट पॉइंट यही क्लियर कर लीजिए कि विद्यालय समाज का लघु रूप हो, ठीक है, और विद्यालय समाज का सच्चा प्रतिनिधि है। विद्यालय समाज की प्रयोगशाला है। विद्यालय समुदाय का केंद्र है। विद्यालय कार्यशील नागरिकों के जीवन का स्थल है। तो ये 4 पॉइंट है। इस तरीके से विद्यालय 5th है। इस तरीके से हर मतलब जो प्रयोजनवाद है विद्यालय होना चाहिए। अब देखिए उपयुक्त कथनों के आधार पर कहा जा सकता है कि वे विद्यालय को आधुनिक साज सज्जा संपन्न प्रयोगशाला बनाने के समर्थक है। साथ ही विद्यालय व्यवस्था में नमनीयता और गतिशीलता होनी चाहिए, जिससे विद्यार्थियों को स्वतंत्र गति से क्रिया प्रयोग, मतलब सिंपल लैंग्वेज में आप कह सकते हो कि जो उनका विद्यालय होना चाहिए वो शिक्षा संस्था न होकर एक सामाजिक संस्था होना चाहिए। और जो विद्यालय होना चाहिए वो एक सच्चा, जैसे उसमें प्रैक्टिकल करने के लिए प्लस सच्चा प्रतिनिधि होना चाहिए। ठीक है, और उसके बाद स्टूडेंट के अनुसार ही उनको विद्यालय उसी के वातावरण, उसी के रुचि के अनुसार बनाना चाहिए। अब देखिए उनका अनुशासन कैसा था। तो प्रयोजनवादी विचारक बाह्य अनुशासन, बाहरी अनुशासन, शिक्षक को श्रेष्ठ अधिकार और शारीरिक दंड की निंदा करते थे। आप देख सकते हो जो प्रयोजनवाद था इसमें कोई शारीरिक दंड नहीं दिया जाता था। ठीक है, उसकी निंदा करते थे। वे कठोर दंडात्मक अनुशासन व प्रभावात्मक अनुशासन की अवधारणा को स्वीकार नहीं करते थे। इन सबसे हटकर वे सामाजिक अनुशासन का समर्थन करते। तो क्लियर है, बस वो सामाजिक प्राणी, क्योंकि विद्यार्थी सामाजिक है, जो विद्यालय है वो भी सामाजिक संस्था है, तो जो उनका अनुशासन है वो भी सामाजिक अनुशासन का समर्थन करते हैं। अब देखिए उपादेयता, इसका क्या मतलब होता है? आधुनिक शिक्षा के स्वरूप, है ना। आधुनिक शिक्षा के स्वरूप निर्धारण में जो प्रयोजनवाद की महती भूमिका है वो क्या है? इसका मतलब यही कि जो आधुनिक शिक्षा है, जो प्रयोजनवाद की, इसमें क्या भूमिका रही है यही बताना है, यही क्लियर करना है। तो संक्षेप में इसके योगदान को निम्नलिखित बिंदुओं क्या है योगदान?
तो देखिए, आधुनिक शिक्षा में जो इसका उपादेयता है, योगदान है, वो है कि कक्षागत परिस्थितियों में छात्रों की सक्रिय भागीदारी पर बल देना। हर एक छात्र एक्टिव रहना चाहिए। दूसरा पॉइंट ये कह रहा है कि करके सीखने का पॉइंट। तीसरा पॉइंट ये कि व्यवसायिक शिक्षा और विज्ञान शिक्षा को प्रोत्साहित करना। योजना विधि, कोई भी शिक्षा करे तो योजना करके पढ़ना, कोई भी समस्या को योजना बनाकर सॉल्व करना। लोकतांत्रिक मूल्यों को शिक्षा में स्थान देना। समाजोपयोगी शिक्षा की अवधारणा का विकास करना। तो ये पॉइंट्स जो जितना भी आपका था प्रयोजनवाद, ये क्लियर हो गया गाइस। तो गाइस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले टॉपिक में। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो 11 बजे वाली वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक।